गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम यहाँ उपस्थित हैं महाशिवयोगिनी इनकी जन्म शताब्दी मनाने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। सभी धर्मों के अलग अलग आचार्य यहाँ बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं। पहले इस मंच को जिसने उद्देश्य दिया, ऐसे हमारी महाशिव योगिनी अम्मा जी को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम सब लोगों को जिन्होंने इकट्ठा किया, चाहे वो हमारे अजमेर शरीफ से आए हुए सलमान जी हो, हमारे भृगु पीठाधीश्वर वंदनीय गोस्वामी जी हो, या हमारे बीच में जो अम्मा जी बैठी हैं माधवी अम्मा जी हो, या हमारे तेजस्वी स्वामी जी हो, या यहाँ बैठे हमारे मोहम्मद साहब हो, या वहाँ बैठे हुए सारे अतिथिगण हो। इस मंच को जिन्होंने बड़ा किया, सजाया, इकट्ठा किया, वे हमारे मनमोहन जी हैं, जिन्होंने हम सब लोगों का मन इकट्ठा यहाँ किया हुआ है। तो मोहन जी को भी वंदन करते हैं। आज अम्मा जी का भी ये कार्यक्रम है बर्थडे सेलिब्रेशन का, और हमारा भी मोहन जी के कारण यहाँ बर्थडे बन रहा है, सेलिब्रेट भी हो रहा है। जब आप लोग सब इकट्ठा हैं, मेरा भारत इकट्ठा है, और जब भारत बड़ा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, यूनाइटेड हो जाता है, तो बाकी सारे धर्म उसमें समाहित हो जाते हैं। हमें भारत की सोच रखनी चाहिए। भारत बड़ा करने की आवश्यकता है। भारत सबके लिए बड़ा है, भारत सबके लिए बड़प्पन दे सकता है। हम कोई भी किसी भी प्रदेश के हो, हमें भारत के बारे में सोचना चाहिए। यही हमारा पहला कर्तव्य बनता है। हम भारत के सुपुत्र होने नाते हमारा कर्तव्य बनता है अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति हम कर्तव्य दक्ष रहे। आज यहाँ के लोगों के बारे में मुझे जब ये बात पता चली कि अम्मा जी ने इनके लिए कितना सारा किया हुआ है, अम्मा जी ने इनके मुख पर ओम नमः शिवाय मंत्र देकर गई है। ये सामान्य मंत्र नहीं है। एक गुरु अपने शिष्यों को यही मंत्र दे देते हैं। गुरु अपने शिष्यों को श्रेष्ठत्व मंत्रों से दे देते हैं। गुरु अपने आप को शिष्य में मंत्रों से ही प्रतिष्ठापित करते हैं। इसलिए महाशिव योगिनी अम्मा जी के द्वारा एक ऐसा गुरु यहाँ प्रतिष्ठापित है अपने दिमाग में, अपने दिल में, जिन्होंने सब कुछ अपने पास एक मंत्र के माध्यम से आपको दिया हुआ है। और हम ये भी बात बोलना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अम्मा जी ऐसी थी कि जिन्होंने शिव को बड़ा करने का काम किया। शिव यानी कल्याण का काम उन्होंने यहाँ किया हुआ है। वहाँ मंदिर जो है, वहाँ मंदिर में जो प्रतिमा है, वो सनातन धर्म का सर्वोच्च स्थान है, जो पाने के लिए गुरु शिष्य के साथ बैठता है, जो पाने के लिए शिष्य गुरु के पास आता है। ऐसी ब्रह्म विद्या जो है वो सनातन विद्या, जो मनुष्य को
ईश्वर तक पहुंचाने के लिए परिपूर्ण है, ऐसा अद्वितीय मंदिर आज हमने यहाँ उनका दर्शन किया। अम्मा जी क्या है ऐसे हमें दिख सकती है, ऐसा उनका जो बड़प्पन है वो दिखता है हमें। वो जो अम्मा जी ने काम किया वैसे ही अम्मा जी यहाँ बैठी है, उनकी भी प्रतिमा रूप लोगों के लिए बहुत वंदनीय है, पूजनीय है। हम ऐसे ही एक रूम में बैठे थे अभी अभी, तो मोहन जी ने उनको प्रसाद दिया, कहाँ से मंदिर से प्रसाद लाया हुआ था, तो उनके हाथ में वो सारा प्रसाद जो था, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उन्होंने हम सब लोगों को पहले बांटा, तब तक वो उन्होंने खाया नहीं, प्रसाद पाया नहीं, जब तक वो सबको बांट न पाए। ये है अम्मा जी। बाद में हमने देखा कि उन्होंने अभी तक पाया ही नहीं प्रसाद, तो हमने कहा कि आप भी थोड़ा कुछ पाइए। वो भी मुझे ही दिया उन्होंने, बाद में मैंने उनको खिलाया। तो मेरा बर्थडे जो है माँ को प्रसाद खिलाकर सेलिब्रेट हुआ, ये मेरे लिए सबसे आज की महत्वपूर्ण बात हुई है। धर्म हो, ईश्वर हो, यदि हम अपने आप में, अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने भाई में, अपने माता पिता में, अपने परिवार में अब यदि भगवान नहीं देख पाएंगे, तो ये ऐसे अम्मा जैसे हमारे विदुषिया यहाँ बैठी है, जो हमें बताते हैं कि समाज को यदि एक रखना है तो मिल बांट कर रहो, यही आपकी भलाई है। ये संदेश ऐसा ही संदेश नहीं है, बहुत बड़ा संदेश है। हम सब लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अपना अपना धर्म छोड़ो, अपने अपने प्रार्थना छोड़ो और दूसरे के धर्म में जाओ, ऐसा नहीं है। अपने अपनी प्रार्थना में रहो, लेकिन दूसरों की प्रति अपना प्यार दिखा दो। अलग अलग धर्म होंगे, अलग अलग प्रार्थना होंगी, लेकिन उसका भी सम्मान हो। यही हमारे देश की संस्कृति है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम सब लोग इकट्ठा आए हैं, तो हमें इकट्ठा करने वाले मोहन जी हैं। तो जैसे अम्मा जी ने यहाँ काम किया है, मुझे लगता है यहाँ के लोगों को ऐसा ही प्यार आगे जाकर मोहन जी जरूर देंगे, और ये अम्मा जी का काम और बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि सामने देखो समंदर जैसा बड़ा नाम और बड़ा काम आगे मोहन जी अम्मा जी के बारे में जरूर करेंगे। और यही बात बोल के हम अपने वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय जो है वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज मोहन जी ने हमें यहाँ याद किया, सलमान जी ने हमारा बर्थडे के लिए या जन्मदिन के लिए हमें शुभेच्छाएं दे दी, हमारे पीठाधीश्वर महाराज जी ने भी हमें शुभेच्छाएं दे दी। आप सब लोगों के मन में जो हमारे लिए प्यार बढ़ा, उसके लिए हम तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद करते हैं। हमारे आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और मोहन जी को और एक बार हम ये कहना चाहे, देवी जी भी यहाँ बैठी हैं, तो देवी जी और मोहन जी एक बार इन सारे लोगों को लेकर, ऐसा ही समंदर हमारे भी वहाँ है हमें ये जो माहौल है वो परिचित माहौल है। इतनी देवी समान अम्मा यहाँ बैठी है, तो मोहन जी उनके साथ आप सब लोगों को अम्मा जी का प्यार उनमें आप जरूर देखिए, वही मूर्ति आपको दिखाई देगी देवी जी में। तो आप सब लोग जो हैं बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे प्यार देने वाला एक गुरु आपके सामने बैठा है। ये नारियल के वृक्ष हम देखते हैं, तो नारियल के वृक्ष जो हैं वो उसका फल बहुत ऊपर होता है, और वो पाने के लिए आपको ऊपर जाना है। यही आपकी साधना है और यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।